साथियों, आज हम लोग जानेंगे कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में किन लोकसभा सीटों पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से लड़ रही है, कहां पर मुकाबला बराबरी का है और कहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश के 80 के 80 सीटों पर हम लोग गणना करेंगे और हर 3 चरण में हम लोग इस सीटों को बांट दिए। साथियों, पहला जिताऊ चरण जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और जीत भी जाएगी साथियों 100%। दूसरा है अब बराबरी का चरण, यानी समाजवादी पार्टी यहां पर जीत भी सकती है और भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव भी जीत सकती है साथियों, यानी दोनों बराबरी का मुकाबला। और तीसरा ऐसा चरण है जहां पर लड़ाई कांटे की टक्कर की होगी और यहां पर बराबरी का मुकाबला भी हो सकता है साथियों। तो आइए जानते हैं कि कितने सीटों पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी साथी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। साथियों, आप इस वीडियो पर नए आए हो और इस वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो और आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा इन सीटों को लेकर। साथियों, मैं आपको बताता चलूं कि लगभग मान के चलिए ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी जबरदस्त तरीके से साथियों चुनाव लड़ रही है और मैदान में झंडा समाजवादी पार्टी का गाड़ कर आएगी। समाजवादी पार्टी के साथी यहां पर एमपी बन के दिल्ली पहुंचने वाले। साथियों, आइए जानते हैं कि वो कौन सा लोकसभा क्षेत्र है और क्या है उनके नाम। साथियों, तो पहला सहारनपुर साथियों, फिर दूसरा कैराना, फिर मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, बदायूं, आंवला, धरोहरा, मछली शहर, रामपुर, उन्नाव, मोहनलालगंज, रायबरेली, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, फूलपुर, अयोध्या, फैजाबाद, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, बहराइच, गाजीपुर, श्रावस्ती, गोंडा, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, लालगंज, आजमगढ़, घोसी, बलिया, जौनपुर। ये 42 ऐसे सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ साथियों बड़ी मजबूती के साथ यहां पर चुनाव लड़ रही है साथियों। और आप लोग फिर से मैं बता दे रहा हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के कहने पर मत आइए, उनके ढोल बजाने को उनके ढोल को मत सुनिए साथियों, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बड़ी मजबूत अखिलेश यादव ने उतारे पीडीए के तहत, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के तहत यहाँ पर अखिलेश यादव ने उनको मैदान में भेजा साथियों। मैं 42 सीटें में दावा कर रहा हूँ कि यहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है साथियों। फिर आइए जानते हैं दूसरा चरण, यहाँ पर जो लड़ाकू सीटें हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी जीत सकती है साथियों। पहला नाम आता है बिजनौर का साथियों, नगीना, अमरोहा, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, मिश्रिख, लखनऊ, जालौन, झांसी, प्रयागराज, केसरगंज, गोरखपुर, बांसगांव, कुशीनगर, सलेमपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर। साथियों, ये ऐसे 25 ऐसे सीटें हैं, 26 ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर टकराएंगे साथियों, सीधे तौर पर। यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी का कोई रोल नहीं साथी। ये 80 के 80 लोकसभा सीटों में वोट कटवा साबित होने जा रहे हैं साथियों। यहां पर आप जैसा कि जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का नुकसान कर सकते हैं साथियों, कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का भी ये नुकसान कर रहे हैं साथियों, यानी दोनों महान जो है दल हैं महत्वपूर्ण दल उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका भी नुकसान कर रही है बहुजन समाज पार्टी। साथियों, आपने देखा होगा कि एक जमाने में बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी रही है और आपने जाना होगा कि बसपा का वोट, बसपा का टिकट किस कार्यालय से घोषित होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ साथियों। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से ऐसे सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा मजबूत स्थिति में जाती है साथियों, लड़ाकू स्थिति में है, जिसमें बुलंदशहर आता है, हथारस आता है, मथुरा आता है, आगरा आता है, सुल्तानपुर आता है, हमीरपुर आता है, बांदा आता है, रबर्ट्सगंज आता है और प्रधानमंत्री का एरिया आता है साथियों। यहाँ पर यह ऐसी 9 सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में साथियों। पहले नंबर पर 42 सीटों पर समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और यहां पर 42 में से आप मान के चलिए 35 सीट समाजवादी पार्टी यहां पर निकाल लेगी पहले चरण वाला। फिर दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी प्लस बीजेपी यहां पर बड़ी मजबूत स्थिति में है। बसपा का यहां पर साथियों कोई रोल नहीं है, बस उनके प्रत्याशी पर्चा भरेंगे, पैसा खर्चा करेंगे, बस चुपचाप आके 2-3 हजार, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 वोट काट के आके बैठ जाएंगे। नतीजा हुआ कहीं समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी, कहीं बहुजन समाज कहीं बसपा चुनाव यहाँ पर जीत जाएगी साथियों, बीजेपी कहीं चुनाव जीत जाएगी। मेरी जुबान पर बार बार बसपा का नाम आ रहा है क्योंकि बसपा के बारे में आप जानते हो कि उनका टिकट कहां से डिक्लेयर होता है, कैसे डिक्लेयर होता है।
तो जितने भी हमारे समाजवादी साथी राजनीति में थोड़ा बहुत समझ रखते हैं, राजनीति में थोड़ी जिज्ञासा है, तो इन सीटों में जो मैं गणना किया हूँ वो उनके बारे में जरूर बताइएगा। क्योंकि मैं जो नाम लिया हूँ, चाहे वो आप देख सकते हैं सहारनपुर का हो, कैराना का हो, मुजफ्फरनगर का हो, रामपुर का हो, संभल का हो, मैनपुरी का हो, एटा का हो, फिरोजाबाद का हो, बदायूं का, ये ऐसे लोकसभा सीटें हैं जहां पर दमदारी के साथ पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक निवास करते हैं। और यहाँ पर साथियों 19 के मुकाबले 24 में बड़ी मजबूत स्थिति है समाजवादी पार्टी के साथियों, अकेले अपने दम पर साथियों। न इनके साथ जयंत चौधरी है, न मायावती है, न चंद्रशेखर आजाद है, न पल्लवी पटेल है, न ओम प्रकाश राजभर है साथियों, न संजय निषाद है। ये कोई नहीं है साथियों। लगातार अखिलेश यादव ने एक माइंड सेट कर दिया है कि अब अकेले हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे या हारेंगे ये अपने ऊपर डिपेंड करता है साथियों। लेकिन जनता समाजवादी पार्टी के साथ है साथियों, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी के साथ है। नौजवान बेरोजगार, आटा दाल चावल तेल से परेशान लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं साथियों। एक कहावत है ना, आएगा जब गजब नतीजा अखबार देख लेना, इस बार 24 में साइकिल की रफ्तार देख लेना साथियों। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में है और मुलायम सिंह यादव का जमाना दोहराने जा रही है साथियों। 2004 की स्थिति दोहराने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी भी 2004 की स्थिति दोहराने जा रही है साथियों। आपने पिछला देखा होगा 2004 में साइनिंग इंडिया का नारा दिया गया होता साथियों, लेकिन यहाँ नारा है मोदी की गारंटी साथियों। यहाँ पर गारंटी कोई नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर गुब्बारा फट चुका है साथियों। जनता तरहमाम कर रही है नौकरी बेरोजगारी के लिए साथियों। आप जितने भी हमारे समाजवादी साथी इस वीडियो पर अपनी राय देना चाहते हैं, राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।